श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। थोड़ा जोर से बोलिए, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। कथा आरंभ करने से पहले आइए श्री निताय गौर सुंदर की कुछ अद्भुत लीलाओं पर आधारित ये सुंदर भजन हम एकत्र होकर गाएं। दयाल निताय चैतन्य बोले, नाचे अमर मन। सब लोग बोलिए। आज गौर पूर्णिमा है तो थोड़ा जोर से गाइए सब लोग। दयाल निताय चैतन्य बोले, नाचे আমার মন। নাচ রে আমার মন, নাচ রে আমার মন। नाच रे আমার মন, नाच रे আমার মন। दयाल निताय चैतन्य बोले, नाचे আমার মন। दयाल निताय चैतन्य बोले, नाचे আমার মন। नाचे আমার মন, नाचे আমার মন। नाचे আমার মন, नाचे আমার মন। दयाल निताय चैतन्य बोले, नाचे আমার মন। ओ दयाल निताय चैतन्य बोले, नाचे আমার মন। दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, मार के प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। मार के प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। ओरे अपराध दूरे जाबे पाबे प्रेम धन। ओरे अपराधे दूरे जाबे पाबे प्रेम दान। विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है। ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है। तखन कृष्ण नामे रुचि हबे गुछिबे बंधन। तखन कृष्ण नामे रुचि हबे गुछिबे बंधन। ओ दयाल निताय चैतन्य बोले, नाचे আমার মন।
দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন, নাচে আমার মন, নাচে আমার মন, ও নাচে আমার মন, নাচে আমার মন। দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন। অনুরাগ তো হবে হে, অনুরাগ তো হবে হে, কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তো হবে হে, কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তো হবে হে। তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে, তখন অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন, তখন অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন। জীবন তো মিছে হে, জীবন তো মিছে হে, জীবন তো মিছে হে, জীবন তো মিছে হে, কৃষ্ণ রতি বিনা জীবন তো মিছে হে, কৃষ্ণ রতি বিনা জীবন তো মিছে হে, কৃষ্ণ রতি বিনা জীবন তো মিছে হে। কৃষ্ণ রতি বিনা জীবন তো মিছে হে। এসে বৃন্দাবনে রাধা শ্যামের পাবে দর্শন, এসে বৃন্দাবনে রাধা শ্যাম পাবে দর্শন। जब गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले है, हे गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले है, गौर कृपा एवरीबॉडी लाउडली, गौर कृपा हले है, 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 दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमामा, बोले नाचे अमामा, ओ दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमामा, नाचे अमामा, नाचे अमामा, नाचे अमामा, नाचे अमामा, ओ नाचे अमामा, नाचे अमामा, नाचे अमामा, नाचे अमामा, ओ निताई गौरंग बोल, निताई गौरंग, निताई गौरंग, निताई गौरंग, निताई गौरंग, निताई गौरंग, निताई गौरंग गौर हरे, निताई गौरंग गौर हरि, ओ गौर 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 हरे, गौर 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 हरे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद,
जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री गौर लीला के इस अगले अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ देर के लिए फिर से हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र अमृत तुल्य गंगा में स्नान करने के लिए तैयार हो जाएं। श्री चैतन्य देव इस संसार को सबसे अद्भुत वरदान देने के लिए अवतरित हुए। आज के इस कलिकाल में हम देखते हैं कि हर चीज का जो मूल्य है, उसका जो मूल्यांकन है, वो रुपए से किया जाता है। जितनी महंगी चीज उतनी अच्छी वो वस्तु होगी, ऐसा सबको लगता है। परंतु माया का जो जाल है वो बड़ा ही अद्भुत है। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में बताते हैं कि जैसे एक जाल में एक मकड़ी आकर्षित हो जाती है, उस जाल की चमकीली जालों को देखकर जब वो मकड़ी उसकी तरफ आकर्षित होती है तो ये सोचती है कि शायद मैं इस जाल में बैठकर बड़ा अच्छा आनंद का अनुभव कर पाऊंगा। परंतु होता क्या है कि उस जाल में जैसे जैसे वो मकड़ी फंसते जाती है और उसका जीवन समाप्त होता जाता है। उसी तरह से माया के इस संसार के अंदर जितना ज़्यादा हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होकर भौतिक जड़ पदार्थों के अंदर उलझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम इस भौतिक संसार में दुख और क्लेश का अनुभव करेंगे। तो गौर पूर्णिमा का महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे मानव जाति के लिए, क्योंकि ये एक ऐसे महावदन्याय अवतार का आविर्भाव दिवस हम मनाते हैं जिसका वर्णन अनंत शेष भी अपने अनंत काल से अपने हजारों मुखों से करने में असमर्थ हैं। आप कल्पना कीजिए कि जैसे कोई एक स्कूल होता है, स्कूल में एक कक्षा है और उस कक्षा में जितने भी बच्चे हैं वो एक से बढ़कर एक महामूर्ख हैं, और हर एक बच्चे को हर एक परीक्षा में केवल अंडा मिलता है, 0। हर एक परीक्षा में सिर्फ 0। तो ऐसी कक्षा का क्या हो सकता है? What is the hope for such a class? ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए केवल एक ही उपाय है कि अगर अध्यापक जो है वो कृपा कर दें थोड़ी, इफ देयर इज सम मर्सी, अगर थोड़ी कृपा हो तो शायद इन लोगों का कुछ हो सकता है। अब हम सब हंस के अपना सिर हिला रहे हैं, लेकिन हम सब ऐसी ही कक्षा में बैठे हुए हैं इस कलयुग में,
और श्री चैतन्य महाप्रभु ये जानते हुए कि हम संपूर्ण रूप से अयोग्य हैं, हमारी कोई भी योग्यता नहीं है आध्यात्मिक संसार के सबसे बड़े आनंद को प्राप्त करने की, परंतु फिर भी देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु बिना किसी भेदभाव के पूरे हृदय से दोनों हाथों से कृष्ण प्रेम बांटने आए, और न केवल बांटने, हाथ जोड़ जोड़कर हमें भिक्षा मांग रहे हैं। कौन सा ऐसा भगवान का अवतार है जो हाथ जोड़कर तुच्छ बद्ध जीवों के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप कृपया करके कृष्ण नाम अपनाइए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुझे। दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिलो तारा साक्षी जगाए मधाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं में से एक परम सुंदर लीला है जगाए मधाए का उद्धार। इस कथा को आरंभ करने से पहले सबसे पहले मैं श्रीमान जगदानंद प्रभु और माधवानंद प्रभु के चरणों में अपना सादर दंडवत करता हूँ, जो इस लीला के सबसे मुख्य पात्र हैं, जगाए मधाई, जिन्होंने स्वेच्छा से भगवान की इस लीला के अंदर इस तरह का एक रोल अदा किया, ताकि इस संसार में छुपे हजारों लाखों करोड़ों जगाए मधाई को अपने जीवन में श्री चैतन्य देव की कृपा के प्रति आशा बंध सके। सब लोग याद रखिए कि ये कहानी सिर्फ उस पतित जगाए मधाई की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। और इस कहानी से बहुत बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम ले सकते हैं। तो एक बार की बात है, नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों में से दो उनके जो परम चहीते थे, श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाया और कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, आमार आज्ञा सर्वत्र करो हे प्रचार। ओ नित्यानंद, ओ हरिदास, सुनो मेरी बात, मेरी आज्ञा से सब जगह जाओ और प्रचार करो। प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, कृष्ण बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो दिखा। उन्होंने कहा कि सब जगह जाओ और हाथ जोड़ के भिक्षा मांगो, सबको कहो कि कृष्ण को ही तुम सब कुछ मानो, कृष्ण की कृपा ही तुम्हारे जीवन में सर्वस्व है। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लोहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कि कृष्ण ही तुम्हारे माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है, और कृष्ण ही सबसे बड़ा धन है तुम्हारे जीवन का। और चैतन्य देव ने ये उन्हें आज्ञा दी कि सिर्फ यही प्रचार करो और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से पूरे नगर में घर घर जाओ और सबको बोलो ये करने के लिए, और फिर शाम को आकर मुझे बताओ क्या क्या हुआ। तो ठाकुर हरिदास और नित्यानंद प्रभु निकल पड़े और जहाँ जाते थे सबको यही शिक्षा देने लगे कि ये हमारे परम कृपालु श्री चैतन्य देव की आज्ञा है कि सब लोग कृष्ण को अपनाइए, कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण को पूजिए, कृष्ण ही आपके माता है, कृष्ण ही आपके पिता है। कुछ लोग जो भक्त मन के थे वो तो उन्हें अपना लेते थे, और कुछ जो आसुरी प्रवृत्ति के थे वो उन्हें निंदा करते थे, दुत्कार देते थे, भगाते थे।
लेकिन नित्यानंद और हरिदास अपने परम कृपालु श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को लेकर जगह जगह जाने लगे। और फिर वो आए एक ऐसे जगह पर जहां पर बहुत कोलाहल चल रहा था। तो पास आकर देखा तो दो महा ही असुरी व्यक्ति जो पूरी तरह से मदिरा में पूरे पूरे मस्त हुए थे और एक दूसरे के बाल खींच खींच कर एक दूसरे को गालियां लगा लगा कर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो नित्यानंद ने पूछा कि ये कौन है दो? तो कुछ भक्तों ने बताया, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, ये महापापी जगाई और मदाई हैं। इनका नाम भी लेना महापाप है। इनकी छाया भी किसी के पास आ जाए तो वो गंगा तक भाग के जाता है नहाने को। ऐसा कोई पाप नहीं है जो इन दोनों ने नहीं किया। ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, रघुनाथ राय नाम है इनके पिताजी का, परंतु दोनों ही ऐसे अधम और पापी हैं। इनका मनोरंजन है लोगों के घर जला देना। इनको इस ऐसे कामों में मजा आता है। हर एक पाप इन्होंने किया है। निर्दोष लोगों को मारा है, बलात्कार करते रहते हैं, बच्चों को मारते हैं, हत्याएं कर देते हैं, जीव हत्या करते हैं, गो हत्या करते हैं, मांसाहार करते हैं, सब कुछ करते हैं ये। इसलिए इनके निकट भी नहीं जाना। तो हमारे नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि श्री चैतन्य देव तो अवतारित ही ऐसे लोगों के लिए हुए हैं। अभी तक आजकल के जो सुशिक्षित नवद्वीपवासी हैं वो चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझ नहीं रहे, वो उन्हें साधारण समझते हैं। तो अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दो महापापियों को कृपा दे दी तो मेरे चैतन्य महाप्रभु का नाम सारे संसार में विख्यात हो जाएगा। सारा संसार जान लेगा कि महाप्रभु देखिए कितने कृपालु हैं। तो हरिदास को कहने लगे, हरिदास चलो चलो हम जगाई मधाई को बोलते हैं जो हमको चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो हरिदास ठाकुर थोड़े सकपकाने लगे, लेकिन नित्यानंद के साथ में कोई डरता कोई है, तो सब चले गए, दोनों जन चले गए। और जैसे ही जगाई मधाई के पास आए, लाल लाल आंखों से जगाई मधाई उनको देखने लगे। और नित्यानंद प्रभु अपनी मधुर आवाज में बोले लगे, बोलो कृष्ण भजो कृष्णा, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्रणधाय। क्या कर रहे हैं तुम लोग? इतनी जोर से चिल्लाए वो और बोले कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे हड्डियां तोड़ तोड़ के तुम्हें मार डालेंगे। तो इतनी जोर से जब वो चिल्लाए तो एक बार हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु भी चौंक गए। और फिर जगाए मधाई दोनों पत्थर उठा के उनके पीछे दौड़ने लगे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भागने लगे अपनी जान बचा के। और फिर हाँफते 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 किसी दूसरे स्थान पर जब वो पहुंचे तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद मजाक करने लगे कि आज तो मरते मरते बचे, आज ये हमको मार ही डालते थे। फिर वो लोग शाम को गौरंग महाप्रभु की सभा में पहुंचते हैं और वहां पर अपना रिपोर्ट देने लगते हैं, बताते हैं कि आज क्या हुआ। तो जब श्रीवास ठाकुर कहानी सुनते हैं तो बोलते हैं, तुम जगाई मधाई की बात तो नहीं कर रहे हो? अरे कभी गलती से भी उनके पास नहीं जाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, कौन है ये जगाई मधाई? तो श्रीवास ठाकुर बोलने लगे, महापापी है प्रभु, इनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए लेकिन महापापी हैं, सारे के सारे पाप करते हैं। इनका परिवार इनको कभी पास नहीं आने देता, इतनी बदबू आती है, सारे दिन मदिरा पीते रहते हैं, सारे दिन एक दूसरे का बाल खींचते रहते हैं और जो पास आता है उसको कूटने लगते हैं, मारते लगते हैं।
तो नित्यानंद प्रभु बोलने लगे कि हे महाप्रभु, आपकी परम कृपा अगर इन दोनों अधम पापियों को मिल जाए तो इससे बड़ा वरदान और क्या होगा उनके लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे कि बोले, हे निताई, जिसने तुम्हारा दर्शन कर लिया है उसका तो उद्धार हो ही गया समझ लो। तुम्हारी कृपा से ये दोनों अधम पापी महावैष्णव बन जाएंगे, देखना। जिनका नाम, जिनकी साया भी अगर किसी के पास पड़ जाए तो गंगा में दौड़ते हैं नहाने के लिए, वो इनके दर्शन करने मात्र से समझेंगे कि गंगा स्नान हो गया। तो ये श्री गौरंग महाप्रभु ने कह दिया। इसी बीच अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर में एक बहुत सुंदर संवाद होता है। हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य को थोड़े कोने में ले जाते हैं, बोलते हैं कि ओ अद्वैत गोसाई, ये जो अवधूत निताई है इसके साथ मुझे आप हमेशा क्यों भेज देते हैं? इसके साथ में जाना तो माथा पच्ची हो जाती है। आपको मैं बताता हूं ये क्या क्या करता है। ये हम लोग अच्छे भले चलते रहेंगे, दौड़ के गंगा में कूद जाएगा और वहां कूद के जो मगरमच्छ है उनके साथ में मारामारी करने लग जाएगा। और मैं बोलो निताई निताई, मार डालेंगे, खा जाएंगे। हंसते हंसते बाहर आएगा। बाहर आएगा तो कोई बच्चे खेल रहे होंगे तो उनके पीछे लकड़ी लेके भागता है, उनको डरा के भगा देता है। कभी बैल के ऊपर बैठ जाता है, बोलता है मैं महादेव हूं। और आज तो पूछो ही मत, ऐसे महापियक्कड़ों के पास चला गया। सब लोग मना कर रहे थे कि इनके पास मत जाना, ये लोग बहुत पापी लोग हैं, खराब कर देंगे, मारेंगे। तो अद्वैत आचार्य हंसने लगे, बोले एक पियक्कड़ दूसरे पियक्कड़ के पास ही तो जाएगा। अरे ये खुद भी तो हमेशा मस्त रहता है, लेकिन ये कृष्ण प्रेम में मस्त रहता है। तो आप देखना हरिदास जी कि निताई की कृपा से इन दोनों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आप देखते जाओ। अब अगले दिन दोनों भाई वापस तैयार हो गए, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। और जैसे ही बाजार की तरफ बढ़े तो हरिदास समझ गए कि आज वापस वहीं जाने वाले हैं नित्यानंद। तो आ गए जगाई मदाई के पास और फिर से हाथ जोड़ के बड़ी प्रेम भाव से, पूरी विनम्रता से, कोई द्वेष भावना नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई भी भावना, ऐसी खराब भावना नहीं, सिर्फ उनके आत्मा को देखते हुए हाथ जोड़ के नित्यानंद कहने लगे कि ओ भाई, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण ही तुम्हारे माता है, कृष्ण ही पिता है। जब मधाई ने देखा कि ये वापस आ गए आज, कल का सबक इनको याद नहीं है, तो मधाई ने एक टूटे हुए मटके को उठाया और चिल्लाते हुए नित्यानंद के सर पे मार दिया। और नित्यानंद के सर पे इतना बुरा घात हुआ कि उनके खून बहने लगा। लेकिन खून से लथपथ चेहरे पर भी नित्यानंद मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मेरे भाई, अगर तुम्हें मुझे मार मार कर आनंद मिलता है तो मुझे मारते जाओ, परंतु एक बार कृष्ण का नाम अपने मुख पर आने दो। अब मधाई गुस्से से पागल हो रहा था, कांप रहा था, चिल्ला रहा था और फिर से वहां प्रहार करने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन जगाई ने देखा कि नित्यानंद कौन है ये? इतना उसके ऊपर प्रहार करने के बाद भी उसकी आंखों में ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम। तो लपक के अपने इस भाई को रोक लिया। लगा मदा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देख तो सही ये कैसा कृपालु वैष्णव है ये। और ऐसा जब वो मधाई को उसने पकड़ा जगाई ने, तो जोर से आवाज आई, चक्रा चक्रा चक्रा। श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया था
कि उनके परम प्रिय निताई को घात हुआ है, उनके सर पर लग गई है, और वो तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से मधाई को नष्ट करने के लिए आ गए। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा तो लपक के श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नित्यानंद प्रभु गिर गए और कहने लगे कि नहीं प्रभु नहीं, आप इसे दंड मत दीजिए, ये कलयुग है, आप इस कलयुग में महावदन न्याय अवतार हैं, आप वध करने नहीं आए हैं, आप तो उद्धार करने आए हैं। वध ही करना होगा तो कितनों का करेंगे प्रभु आप? इस संसार में गली गली में हर जगह आपको जगाए मधाए मिल जाएंगे, कितनों को मारेंगे आप? और हरिदास ठाकुर भी हाथ जोड़ के कहने लगे कि हाँ प्रभु, आप क्षमा कर दीजिए इस मधाई को। देखिए इसका ये भाई, इसने आपके नित्यानंद की रक्षा भी की। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि इस जगाई ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की अपने भाई को रोककर, तो चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय है वो पिघल गया और करुणा उभरने लगी और जगाई को कहने लगे कि तुमने आज ऐसा कार्य किया है कि मैं तुम्हें इसी समय कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूं। जैसे ही जगाई को भगवान ने कृष्ण प्रेम दिया तो वो खुशी से नाचने लगा, उसका हृदय पिघल गया और आंखों से अश्रु बहने लगे। मधाई सोचने लगा कि हे प्रभु, हम दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं, सारे पाप इसने भी किए मैंने भी किए, तो पर इसके ऊपर इतनी कृपा मेरे पे क्यों नहीं? चैतन्य महाप्रभु सिंह के जैसे गरजने लगे, कहने लगे कि तुम्हारे लिए कोई कृपा नहीं, तुमने मेरे निताई पर वार किया है, तुम्हें मेरी कृपा कभी नहीं मिल सकती। मधाई रो रो कर गिरने लगा कि प्रभु ऐसा अन्याय मत करिए। जब असुरों ने आप पर भी हमला किया था तो आपने उन्हें क्षमा कर दिया था, मैं भी तो एक असुर हूं, मैं भी तो अधम हूं, मेरे लिए भी तो कोई उपाय होगा। तब नित्यानंद प्रभु की ओर देखते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सिर्फ एक ही उपाय है, अगर मेरा निताई तुम्हें क्षमा कर दे तो ही तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की कृपा की कोई संभावना है। जाओ नित्यानंद के चरणों में गिर जाओ। तो मधाई ने जब ये सुना तो नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़कर रोने लगा जोर जोर से। नित्यानंद प्रभु के आंखों से अश्रु बहने लगे। मधाई को उठाकर अपने गले से लगाकर कहने लगे कि ओ भाई मधाई, अगर मैंने अपने पूर्व जन्मों में कोई भी अच्छा कार्य किया है, कोई भी पुण्य कार्य किया है, तो उसका सारा फल मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे कोई भी अपराध को मैंने नहीं माना है, मैंने कोई अपराध लिया ही नहीं, तो मैं क्षमा क्या करूं? इस तरह से श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें सीने से लगाया और पूरे प्रेम और करुणा से मधाई का सारा पाप धुल गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई को दोनों को गले से लगाया और कहा कि आज के बाद जगाई और मधाई परम वैष्णव बन गए हैं। इनके कोटि कोटि जन्मों वाले सारे पाप मैंने धो दिए हैं। जो भी जगाई मधाई का नाम भी सुनेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत दिव्य लीलाओं में से एक ये लीला है जो इस बात को पूरी तरह से साबित करती है कि इस कलयुग में कोई भी निराशहीन नहीं है, कोई भी आशाहीन नहीं है। हर व्यक्ति के लिए आशा है, केवल हमें अपने हृदय से श्री गौर निताई की इस कृपा को अपनाना है। और यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए इस हरे कृष्ण महामंत्र को प्रतिदिन अपने जीवन में अपनी जिह्वा पर रखेंगे तो निश्चित ही श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि वो स्वयं सबको भगवत धाम ले जाएंगे, श्री गौरंग महाप्रभु के पास। श्री गौरंग महाप्रभु की जय।
श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री पंच तत्व भगवान की जय, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।